आम के सीजन में जेठालाल की ये मज़ेदार रेसिपी अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं ट्राई किया। इतनी स्वादिष्ट, इतनी मज़ेदार और बनाने में इतनी आसान है कि मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और मैं क्या करूं, आप जेठालाल के मुंह से ही सुन लीजिए। वो खुद हमेशा कहता है अगर आम रस पूरी मिल जाए तो और चाहिए क्या। तो आज हम बनाएंगे जेठालाल की फेमस आम रस पूरी, जो खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि टेस्टी तो लगती है, साथ साथ ही मन को भी तृप्त करती है। मतलब खा करके ऐसा लगता है ना कि हाँ, कुछ इतना ज़बरदस्त टेस्टी खाया है ना कि बस पूछिए मत। और इसमें बनने वाली पूरियाँ, जो दानेदार पूरियाँ होती है ना, इसकी भी मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि बस पूरी बना दो रस के साथ खा लो। रस को बनाने का भी एकदम ऑथेंटिक तरीका होता है, इसके साथ किस तरह से रस को प्रिपेयर किया जाता है और किस तरह से यहाँ इसके साथ बनाई जाती है पूरियाँ, जो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लेने हैं मीठे मीठे आम। तो यहाँ पे मैंने दो प्रकार के आम लिए हैं, ये केसरी आम लिए हैं, साथ ही सफ़ेदा आम भी लिए हैं। दोनों एकदम प्योर मीठे हैं, इसमें चीनी भी आपको बहुत कम ऐड करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी आम हो लेकिन एकदम गूदेदार, सॉफ्ट और रसीले आम हो और साथ में मीठे हो। तो अभी अच्छी खासी मात्रा में अलग अलग वैरायटी के आम मिल जाएंगे आपको मार्केट में। और आज जब हम ये रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें आम रस भी अच्छी क्वांटिटी में बनेगा। तो सबसे पहले हमने बड़े वाले सफ़ेदा आम को छील लिया है पतला पतला और उसे कट कर लिया है। अब सोचिए कि आमरस बनाना इतना आसान होता तो हर कोई बना देता, लेकिन ये जो तरीका है मेरे घर में हमेशा ही बनता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और जब तो पूरियाँ बनती है तब तो कहना ही क्या, एक बूंद पानी का बिना मिक्स किए प्योर आम का रस एकदम गाढ़ा वाला बनता है, वो भी हाथ से। मिक्सी में नहीं बनाना है। मिक्सी का रस अगर हम खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रुई है या फॉर्म है या फिर झाग जैसा है, वो खाने में आपको टेस्टी नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार हाथ वाला ये रस खा के ट्राई कीजिए, दीवाने हो जाएंगे, भूल जाएंगे या फिर बंद कर देंगे मिक्सी या ग्राइंडर से बनाना। तो सारे आम को मैंने छीला, पल्प निकाल और उसको हाथ से ही मसल मसल के इस तरह से तैयार कर दिया, वो भी बिना पानी ऐड किए, सॉरी गलती हो गई। अब इसमें चीनी डालनी है आधा बड़ा चम्मच, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आम इतने ज़्यादा मीठे हैं ना, तो इसमें ज़्यादा मिठास आपको कुछ भी नहीं डालनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। टेक्सचर देख के आप समझ सकते हो आम का रस कितना बढ़िया, एकदम गाढ़ा है, छोटे छोटे चंक्स है जो खाने में बहुत टेस्टी इसको बनाते हैं। तो आपको आम का रस ऐसा ही बनाना है, आम रस और पूरी को खाने के लिए। तो हमारा आम रस बन के तैयार हो चुका है, इसे हमें ठंडा ठंडा खाना है, इसलिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में बढ़िया से ठंडा होने के लिए। तो इसी तरह का आपको आम रस तैयार करना है। अब इसके साथ जो पूरियाँ बनती है उसको भी बनाने का एकदम अच्छा वाला, या फिर यूँ कहें मेरा ऑथेंटिक तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए लेना है आपको गेहूं का आटा। अगर आप 4 लोगों के लिए ले रहे हैं तो 2.5 कटोरी आटा आपके लिए काफ़ी होगा, इससे ढेर सारी पूरियाँ बन जाएगी। अब इसमें आपको डालना है 2 छोटे चम्मच भर करके घी, मतलब गाढ़ा वाला घी है, अगर आप चाहें तो मेल्ट करके भी डाल सकते हो। और 1 चुटकी नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे एक बार। इसमें ऐसा नहीं कि आपको ढेर सारा मोयन डालना है, बस इतना डालना है कि जैसे 2.5 कटोरी आटा लिया उसके हिसाब से आप अंदाज से 2 छोटे चम्मच घी डाल दें। इससे क्या होता है ना, पूरे अंदर से सॉफ्ट बनती है और एकदम बढ़िया से उसके ऊपर दाना आता है, जो दिखने में भी सुंदर लगता है और बनने के बाद खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब तीसरा पॉइंट है इसको गूंथने का तरीका। ये परफेक्ट मेजरमेंट्स, अगर आप इसको गूंथोगे तभी आपकी पूरियाँ परफेक्ट बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, उसका एक सख्त आटा लगाना है, सख्त ऐसा कि आपको थोड़ा सा जोर लगे इसको गूंथने में, वैसा लगाना है। इसलिए एक साथ नहीं डालना है पानी, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और बढ़िया से लगाएंगे। और आप देख सकते हो आटे की क्वांटिटी कितनी कम है, लेकिन इतने आटे से कम 4 से 5 लोगों के 5 लोगों के लिए आप पूरियाँ बना सकते हो, वो भी भर पेट वाली। मुझे भी लगा था इसे कितनी बनेगी, लेकिन 2 प्लेट भर करके पूरियाँ बनी थी, वो भी एकदम बढ़िया वाली। अब आटा लगने के बाद ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, घी लगा लें थोड़ा सा और इसको ऐसे बर्तन से ढकें जिसमें से हवा नहीं निकले, और कम से कम इसको आपको 15 मिनट के लिए छोड़ना है। इससे क्या होता है, इसमें गर्माहट आती है, आटा अंदर से लचीला होता है, ज़्यादा गीला नहीं होता है, लेकिन एकदम परफेक्ट चिकना होकर तैयार हो जाता है। और इसमें बनता है ग्लूटेन, जिससे एकदम बढ़िया सा लोच आता है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मूंगफली का तेल गरम करने के लिए, और 15 मिनट हो गए थे तो एक बार आटे को चेक कर लेते हैं।
आटे को हम फिर से एक बार अच्छे से मथ लेंगे या फिर अच्छे से चिकना कर लेंगे, तो आप देखोगे पहले की तुलना में काफ़ी हद तक चिकना हो जाता है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब ऐसा कि हम इसको आराम से बेल सकें। अगर आप पूरियाँ बनाते हैं तो आपको आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, तभी आपके मतलब जो पूरियाँ हैं परफेक्ट बनेगी। अब लेनी है आपको छोटी सी लोई, मतलब गेहूँ के जो रोटी बनाते हैं ना गेहूँ की, बस उतनी लोई लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। और इसका बनाने का जो प्रोसेस है या तरीका है कुछ अच्छा सा मैं आपको बताती हूँ आज, इससे आपकी पूरी एकदम एक जैसी साइज में और शेप में बनेगी। तो करना क्या है, थोड़ा सा तेल लगाएंगे एक बूंद जितना और हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। तो मैंने नीचे कपड़ा या कागज रखना भूल गई तो ये चकला घूम रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती है। आटा एकदम परफेक्ट लगा है हमारे, ना तो ज़्यादा गीला है ना ही ज़्यादा सख्त है, एकदम आराम से आप इसको बेल सकते हो बिना सूखा आटा डाले, बिना ढेर सारा तेल डाले। बस एक बूंद तेल आपको लगाना है, इससे क्या है ना आटा इक्वली हम इसको बेल पाते हैं, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कैसे मतलब शेप आप कैसा भी दे दीजिए। अब हमें इसको कट करना है। कट करके बनाने से पूरियाँ क्या होता है ना एक साइज में बनती है, दिखने में भी सुंदर लगती है और साइज और टेक्सचर में एकदम बराबर बनती है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको कट करके बना सकते हो तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको खुद को बना करके ना इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि देखो पूरियाँ दिखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। अब देखो पूरियाँ बनाने के लिए हमेशा 2 लोगों की ज़रूरत रहती है, तो मैं तो हूँ अकेली। तो अभी तो फिलहाल तो 4 पूरियाँ मैं स्टार्टिंग में बनाऊंगी, उसके बाद मैं सारी पूरियों को बेल के रखूंगी, उसके बाद फ्राई करूंगी। क्योंकि तेल बहुत इसमें जल्दी आता है, फटाफट से ये सारा प्रोसेस करना होता है, तो दोनों काम साथ में नहीं होते हैं, बेलना भी और फ्राई करना भी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैं 4 पूरी एक बार आपको बेल के दिखा दे रही हूँ कि कैसे बेलनी है। एक एक रोटी का लोई लेंगे और उसको अच्छे से बेल लेंगे, और उसे जो कटोरी आप देख रहे हो टिफिन है मेरे पास, ये मीडियम साइज का है, मीडियम साइज रखिएगा, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, तो इससे पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी। और बाकी जो बचता है ना आटा, उसको आप फिर से चिकना कर लें, फिर से यूज़ कर लें। और अब देखिए पूरी मैंने बनाई है कम से कम 5 से 6, इसका टेक्सचर देख के आप समझ सकते हो पूरियाँ कितनी बढ़िया से बेल के हमने तैयार की है। अब पूरियाँ बनाते समय तेल को आपको अच्छा गरम करना है। अच्छा गरम यानी इतना भी गरम नहीं कि बस पूरी डालें और जल जाए, इतना गरम कि जैसे हम पूरी डालें ना तो वो बढ़िया से फूल जाए। अब मैं इसका टेम्परेचर तो मैं नापती नहीं हूँ, पर मैं अंदाज से बताऊँ, जैसे आपने गरम किया उसमें से आपको खुशबू आनी चाहिए तेल की, मतलब तेल अच्छा गरम होता है ना तभी उसमें से खुशबू आती है। अब आपको एक एक दो दो पूरी डालनी है कढ़ाई के हिसाब से। तो मेरी तो कढ़ाई छोटी है और पूरियों की साइज है उसके हिसाब से डालूंगी, ऐसे नहीं भर भर के डाल दी, नहीं तो ये फूलेंगी नहीं, और फूलाने के लिए हमें इसको दबाना पड़ता है। तो मैंने 2 2 पूरियाँ डाली है, हल्के हाथ से दबाएंगे तो जैसे ही दबाते हैं ना तो ये अपने आप ही तुरंत फूल जाती है, और ऐसे गुब्बारे की तरह फूलती है ना कि देख के मन खुश हो जाता है। तो मैंने क्या किया ना, पहले 4 पूरियाँ बना दी, उसके बाद में सारी पूरियों को बेल के तैयार कर लिया मैंने एक बार, ताकि मैं फटाफट से इसको फ्राई कर सकूं। और 2 प्लेट भर करके मैंने इसको रख दिया है। और एंड का जो लोई थी उसको मैंने कटिंग नहीं की है, बड़ी साइज में एक पूरी बना के तैयार कर ली है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने का पूरा तरीका डिटेल में बता रही हूँ कि मैं जब भी पूरियाँ बनाती हूँ तो कैसे बनाती हूँ। जैसे एक पूरी डाल दी, अगर आपने कभी पहले बनाई नहीं है तो आप पहले एक एक पूरी डाल के ट्राई करें, जैसे एक पूरी फूलती है उसके बाद में पूरी दूसरे डालें, क्योंकि इसको दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दबाया नहीं तो हो सकता है कि ना फूले, वैसे तो फूल जाती है, लेकिन ये प्रोसेस अगर करेंगे ना तो आपकी एक भी पूरी बिना फूले नहीं बनेगी, एकदम बढ़िया मतलब फूलेगी, गुब्बारे की तरह फूलेगी, और दिखने में भी एकदम बढ़िया बनेगी, एकदम दाना उसमें आएगा, टेक्सचर वाइज भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले एक पूरी भी डाल के बताई, अब मैं 2 पूरी भी डाल के बता रही हूँ। 2 पूरी डालें तो तुरंत से डालें और तुरंत से इसको थोड़ा सा दबाएं तो ये फूल जाती है, और बस इसको पलट लें। अब इसको फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ कि जब भी पूरी बनाए ना तो जैसे ही फूले उसको टर्न कर दें। पूरी कभी भी दोबारा से टर्न नहीं होती, सिर्फ एक बार ही टर्न होती है। देखिए आप एक बार अच्छा लाल कलर आ जाता है तो टर्न कर लीजिए, और कुछ सेकंड में ही नीचे से भी फ्राई हो जाती है। ये लाइव वीडियो आप देख रहे हो, मैंने इसमें कोई भी कट नहीं मारा है, फिर भी देखिए कुछ ही सेकंड में दोनों पूरियाँ फ्राई हो गई है, और तुरंत ही इसको स्ट्रेनर में निकाल रहे हैं ताकि सारा एक्सेस तेल निकल जाए। अब बारी आती है इन तेल पूरियों में तेल ना रहना, मतलब काफ़ी सारे मैंने जगह देखी है, मैंने खाई भी है, जहाँ पे पूरियों में बहुत तेल होता है, उसको खाने के बाद भी जीभ मचलता है और भाती भी नहीं है, मतलब खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मेरी सासू जी कहते हैं कि आपकी पूरियों में तेल बिल्कुल नहीं रहता है, तो यही रीज़न है
कि मैं पूरियों को दोबारा से पलटती नहीं हूँ। और दूसरी बात, स्ट्रेनर में डालती हूँ और उसको अच्छे से टिश्यू पेपर पे डालती हूँ ताकि थोड़ा बहुत तेल रहे भी ना, वो निकल जाए। उसके बाद में मैं इसको खुले में एक एक करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। इससे तेल बिल्कुल भी नहीं रहता पूरियों में, एकदम बढ़िया से बनती है। तो सारी पूरियाँ मैंने फर्स्ट टाइम फास्ट मोशन में आपके सामने लाइव दिखाई है ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से अगर आप पूरियाँ बनाते हो ना तो एकदम फूली फूली बनती है। आप जो मार्केट में भटूरे खाते हो ना ये मैदे वाले, उसमें होता है ढेर सारा तेल और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। तो अगर आपको खाने का मन ही है ना तो ऐसी बढ़िया बढ़िया फूली फूली घर पे पूरियाँ बनाए, वो भी गेहूं के आटे की, बहुत कम तेल में, और साथ में ठंडा ठंडा रस खा करके तृप्ति हो जाती है। मेरी गारंटी आपसे, एक बार बना के ट्राई करें। आप पूरियाँ देख सकते हो कितनी बढ़िया फूली है और एक भी बिना फूले नहीं रही है। दोनों थालियाँ मैं आपको एंड में भी दिखाऊंगी और ऐसा नहीं है कि मैंने छुपाई है, कुछ भी नहीं है, आपके सामने सारी लाइव बनाई है। और तेल की बात करें तो जितना तेल मैंने लिया था ना उतना का उतना मेरे बचा है, 1 आध ग्राम ही इसमें उठा है। इतनी बढ़िया तरीके से बनती है क्योंकि हमने इसमें सारा जो तरीका यूज़ किया वो एकदम परफेक्ट था। इस तरीके से अगर आप भी बनाते हैं तो आपकी भी पूरी एकदम परफेक्ट बनेगी, ऊपर से दानेदार क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और 2 से 3 दिन तक भी ये पूरी वैसी ही रहती है। और किसी को भी खिलाएंगे ना 101% वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। सबसे अच्छी बात तो आपको खुद को इतनी पसंद आएगी, आप अपने अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे, सच्ची बता रही हूँ। इतना बोलने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि ये चीज़ आप घर में बना सकते हैं आराम से, बहुत ही इजी वे से। आप इस तरह से इसको सर्व कीजिए, गर्मा गर्म नहीं, अच्छी सी फूली फूली पूरियाँ और साथ में ठंडा ठंडा चिल्ड आम रस, एकदम गाढ़ा वाला, वो भी हाथ से बना हुआ। एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे कहने से नहीं करते हैं तो जेठालाल का ये वीडियो देखिएगा, वो इतनी इसकी तारीफ़ करता है ना कि आप बनाए बिना नहीं रहेंगे। अब अगर आप थोड़े वेस्टर्न हैं तो आप इस तरह से खा सकते हैं। पूड़ी को तोड़िए, उसको 2 भागों में मतलब कट कीजिए और उसको चम्मच से उसमें रस भरिए और ठंडा ठंडा खाइए। और अगर मेरी तरह, हमारी तरह देसी है ना, तो एक छोटा सा मतलब हाफ में पीस लीजिए, उसको रस से भरिए और उसका मज़ा लीजिए। आज की रेसिपी आपको कितनी पसंद आ रही है ये चीज़ मुझे आपके कमेंट से पता चलने वाली है। तो कमेंट में आमरस पूरी ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट है। आपको कैसी लगी आपके कमेंट से मुझे पता चलने वाला है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक।